देखिए, राहुल गांधी लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के एमपी को, जो हर छठे एमपी को घुसपैठिया बता रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विपक्ष का नेता इतना गैर जिम्मेदार है, जो लोकतांत्रिक तरीका से चुनी हुई सरकार, उसके सांसद और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना, ये उनकी आदत हो गई है। राहुल गांधी एक एजेंडा के तौर पे काम कर रहे हैं। उनको मालूम है कि बंगाल की जनता ने पूरी तरह उनको भी रिजेक्ट किया है, इसलिए आसाम और बंगाल की हार को वो पचा नहीं पा रहे हैं। जब केरल में जीत गए तो बहुत अच्छा हो गया। तमिलनाडु में स्टालिन से हटके उस सरकार में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरफ भ्रम पैदा करना चाहते हैं। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस देश के अंदर चुनाव आयोग काम करता है, पूरी दुनिया में इसकी साख है, लेकिन राहुल गांधी उसकी साख को कम करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी टीवीके को सपोर्ट करने जा रही है। 7 तारीख को विजय शपथ ले रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। हालांकि अब डीएमके कह रही है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। देखिए, कांग्रेस तो विश्वासघाती पार्टी है ही। कांग्रेस पार्टी सत्ता का मजा ले रही थी डीएमके के साथ, और जैसे ही डीएमके हारी, उससे कूद कर वो जाकर टीवीके में मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ी मौकापरस्त पार्टी तो है ही कांग्रेस पार्टी। ममता इस्तीफा नहीं दूंगी, अब बयानबाजी हो रहा है। बीजेपी कह रही है अनडेमोक्रेटिक बयान है इनका। देखिए, ममता बनर्जी जान चुकी हैं कि वो हार गई हैं। ममता बनर्जी को मालूम है कि पूरे बंगाल की जनता उनके खिलाफ थी और हार को स्वीकार करना चाहिए। जनता में जश्न का माहौल है। इतने साल से सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन इतना जश्न, इतनी खुशी बंगाल के लोगों को तो लगता है कि जैसे आज़ादी मिल गई हो। इस सरकार के इतने खिलाफ थे वो लोग, उनको हरा कर ये खुशी की लहर दौड़ गई है। और ममता बनर्जी को रिजाइन करना चाहिए। ऐसे भी सरकार बन गई है, वो रिजाइन करें नहीं करें, सरकार में वो नहीं है, ये उनको मालूम है। ममता बनर्जी तरह तरह की बयानबाजी कर रही हैं। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी अलग इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहे हैं। उससे अब कुछ होने वाला नहीं है। दीदी, चुनाव खत्म हो गया और टीएमसी का भी खेल खत्म हो गया।